हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों का पिटारा खुल गया है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों से कुल 554 पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 6 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ज्यादातर पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। विभिन्न विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 200 पद भरे जाएंगे। इन 200 पदों में से सबसे ज्यादा 148 पद अकेले राज्य विद्युत बोर्ड में भरे जा रहे हैं। विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों में स्टेनोटाइपिस्ट के 66 पद भरे जाएंगे। राज्य विद्युत बोर्ड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट के 78 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्स के 85 पद, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 18 पद, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 16 पद और मेडिकल लेबोरेट टेक्नीशियन के 10 पद भरे जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में माननीय सभापति के सामने शिमला जिले में स्थापित हवाई अड्डे का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शिमला शहर एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और पूरे विश्व के मानचित्र पर पहचान रखता है। जब से कोविड का कठिन समय देश में आया तब से इस हवाई अड्डे पर हवाई सेवाएं रोक दी गई। 2020 से अभी तक शिमला के हवाई अड्डे पर कोई विमान नहीं उतरा है, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन पर भी बड़ा असर पड़ा है। सुरेश कश्यप ने लोकसभा में बताया कि शिमला में एयर अलायंस का ATR 42 एयरक्राफ्ट आता था, जो आते समय 30 से 35 यात्रियों को लाता था और वापसी में 8 से 10 यात्रियों को ले जाता था। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सिफारिश करते हुए कहा कि शिमला के लिए हवाई सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र को फायदा पहुंचे। सोलन शहर के बीचों बीच माल रोड पर लापरवाही से कार चलाने का मामला सामने आया है। कार चालक पहले तो पुराने उपायुक्त कार्यालय के समीप लगे बैरिकेड से टकराता है। इससे पहले कि वह संभल पाता, देखते ही देखते कार चालक ITI के गेट से जा टकराया। गनीमत ये रही कि सौभाग्यवश इस वाहन की चपेट में कोई नहीं आया और एक बड़ी घटना होने से टल गई। कार चालक का पुलिस द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने का चालान काटा गया है। हिमाचल प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को अब पोषण युक्त भोजन मिलेगा। मिड डे मील योजना के तहत इस महीने से विद्यार्थियों को फोर्टिफाइड चावल दिए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को आदेश जारी कर दिए हैं। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा की वजह से फोर्टिफाइड राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा होती है। विद्यार्थियों में कुपोषण दूर करने को सरकार ने ये निर्णय लिया है। प्रदेश के 5.5 लाख विद्यार्थियों को मिड डे मील योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। कक्षा 1 से 5 तक हर विद्यार्थी को 100 ग्राम फोर्टिफाइड राइस, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक हर विद्यार्थी को 150 ग्राम फोर्टिफाइड राइस मिलेंगे। फोर्टिफाइड राइस के माध्यम से संतुलित आहार पर बल देकर विद्यार्थियों में कुपोषण जैसी समस्या दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सहकारी बैंकों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे चहेतों को लोन देने का सिलसिला नहीं थम रहा है। KCC बैंक से जुड़े कई फर्जी बैंक लोन के मामले की जांच कर विजिलेंस के पास अब सोलन के जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक की नौणी शाखा में फर्जी दस्तावेजों के सहारे 5 लाख का लोन देने का मामला आया है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही मिलने पर ब्यूरो ने मामले में बैंक की नौणी शाखा के शाखा प्रबंधक निशा रानी समेत 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जानकारी के अनुसार नौणी विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने ब्यूरो के पास शिकायत की थी कि उन्होंने दिसंबर 2016 में बैंक की नौणी शाखा से लोन लेने के लिए आवेदन किया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश सरकार ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फिट के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के दिव्यांग लाभार्थियों के लिए शिमला, कांगड़ा एवं मंडी में 16 दिसंबर तक विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जरूरतमंद लोगों को सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रूप से विकलांगता के प्रभाव को कम करके उनका पुनर्वास करना है। राघव शर्मा ने बताया कि इस कृत्रिम अंग शिविर में जरूरतमंद लाभार्थियों को मौके पर ही निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। उद्यान एवं वानिकी कॉलेज नेरी में वन्य प्राणी प्रबंधन विषय का एक लेक्चरर पीरियड आधार पर रखा जाएगा। ये पद सीधे साक्षात्कार से ही भरा जाएगा। कॉलेज के डीन के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पद के लिए 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे साक्षात्कार लिए जाएंगे। आवेदक वन्य प्राणी विज्ञान अथवा जूलॉजी में कम से कम MSc होना चाहिए और नेट या फिर सेट पास हो। PhD डिग्री धारकों को नेट सेट में छूट दी जा रही है। वन्य प्राणी विज्ञान विषय के उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रति लेक्चर 1000 रुपये और एक दिन में अधिकतम 3000 रुपये मानदेय दिया जाएगा।
जिला ऊना ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज के 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला ऊना को दूसरी डोज का 4,24,689 वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया था, जो पूरा कर लिया गया है। राघव शर्मा ने कहा कि अब तक जिला ऊना में 4,26,500 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। जिलाधीश ने कहा कि इस उपलब्धि में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वैक्सीनेशन के लिए ड्यूटी दे रहे राजस्व और शिक्षा विभाग के कर्मचारी, पंचायत और शहरी निकाय के प्रतिनिधियों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों और जन सहयोग से दूसरी डोज के 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। विदेशों से हिमाचल प्रदेश आने वालों के कोविड टेस्ट होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहर से आने वाले लोगों के टेस्ट करवाने के आदेश दिए हैं। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस नए वेरिएंट के हिमाचल में फैलने की आशंका बहुत अधिक नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है। नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के मामले पर सीएम जयराम ठाकुर बोले कि इस वायरस के संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है, फिर भी इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। विदेशों से आने वाले लोगों को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है, उनके टेस्ट सुनिश्चित करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के गांव ज्वाल की बेटी सिमरन ठाकुर भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनी है। सिमरन का अपने गांव ज्वाल पहुंचने पर परिवार वालों और गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सिमरन के पिता भी सेना में सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के पद पर हैं। माता सुब्रिंदा गृहिणी है। सिमरन अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल जालंधर से की और बीटेक पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर से की। स्थानीय लोगों ने गांव की बेटी की कामयाबी पर खुशी जताई है। सिमरन ज्वाल गांव की पूर्व प्रधान सुमन कुमारी और कांगड़ा बैंक चिंतपूर्णी में प्रबंधक पद पर कार्यरत रणजीत सिंह की भतीजी है। गांव के प्रधान जोगिंदर सिंह ने कहा कि यह गर्व की बात है कि उनके गांव की बेटी ने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।